कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अब हम लोग गुडविल का चैप्टर कर रहे थे और इसका हम मीनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम उसके कुछ प्रैक्टिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि उसके मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड गुडविल का है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है और ईजी है। हालांकि इसके आगे वाले मेथड भी बहुत ईजी हैं, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या है, हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, आप जैसे अपनी एवरेज परसेंटेज निकालते हो, आपका एवरेज प्रॉफिट निकलता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे, कंपनी टोटल जितना भी प्रॉफिट बच्चे कमा रही है, लाइक 10,000 पर ईयर, 20,000 पर ईयर, 30,000 पर ईयर, तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स का वो कमा रही है उस प्रॉफिट को वो ऐड कर लेगी। जैसे 10, 20,000 और 30,000 को ऐड कर लिया, आया 60,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बच्चे, कितने सालों का प्रॉफिट आपने ऐड किया है? 3 ईयर्स का, डिवाइडेड बाय 3। अगर 4 होंगे डिवाइडेड बाय 4, 5 होंगे तो 5। तो इसके थ्रू आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, जो इस केस में मेरा निकलेगा 20,000। ठीक है। इसके बाद आपको गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल एवरेज, जितना आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज बोले तो बच्चे आप, वैसे तो ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसको कोई फाइंड आउट करने की नीड नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि कंपनी चाहती है कि कितने टाइम तक वो पहले वाली कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करे, तो वो उतने हिसाब से गुडविल को यानी कि खरीदती है। तो जैसे अगर वो चाहती है कि 3 साल तक तो एटलीस्ट मेरा उसी पहले वाली कंपनी के हिसाब से प्रॉफिट बना रहे जितना पहले वाली कंपनी कमा रही थी, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो बस आपको उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी गुडविल आ गई। ये तो बहुत सिंपल मेथड था, इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट लेवल था ही नहीं। अब इसमें बच्चे डिफ़िकल्टी लेवल हल्का सा आता है, कब आता है, जब इसमें पास्ट एडजस्टमेंट आ जाए या फिर ऐसी एडजस्टमेंट जो हम लोगों की पहले की है और जो नॉर्मल नेचर की नहीं है, उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, अब हम वो सीखेंगे। तो विद एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट मेथड वैसे तो नॉर्मली करना बहुत इजी था, अब हम सीखेंगे कि विद एडजस्टमेंट में क्या लॉजिक लगता है कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो बच्चे इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका एक दे रखा है कि आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है नेट प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड आउट करते हो। तो अब आपको क्या करना है, रिवर्स गियर में जाना है। रिवर्स गियर में जाने का मतलब क्या है, जो भी चीज़ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करी थी, कौन से नेचर की वो पढ़ेंगे, उनको आपने जो प्लस करी थी वो माइनस करोगे, जो माइनस करी थी उन्हें प्लस। अब नॉर्मल लॉसेस सबसे पहली चीज़ है, यानी कि अगर आपको कोई भी अब नॉर्मल लॉस होता है बिजनेस में तो उसको हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को आइडेंटिफाई नहीं करता, क्योंकि वो तो इस साल हो गया, जरूरी थोड़ी है नेक्स्ट ईयर भी हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को आइडेंटिफाई नहीं करती, हमें उनको हटाना है। तो अगर आपको कोई भी लॉस हुआ था अब नॉर्मल, या फिर आपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो बिज़नेस के डेली रूटीन में ऐसे एक्सपेंसेस नहीं होते, ऐसा कोई खर्चा हो गया तो हम उसको भी प्लस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अब बिज़नेस का काम तो है नहीं कि भाई अपनी मशीन को बार बार बेचते रहेंगे, तो अगर बेचने पे उससे लॉस हुआ है, वो भी डेली रूटीन का कोई काम नहीं है, तो ऐसा कोई लॉस भी हम प्लस कर देते हैं। यानी कि जो भी चीज़ P&L में हमने डेबिट करी थी, प्लस माइनस करी थी, उन्हें अब हमें प्लस करना है। और सेम बच्चे इसका अपोजिट होता है। अपोजिट में क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपने क्रेडिट साइड दिखा के प्लस करी थी, अब आपको वही सारी चीज़ें क्या करनी है, माइनस कर देनी है। और एक चीज़ और होती है, दैट इज़ मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि अगर बिजनेस ने कोई गलती करी है, यानी कि अपने बच्चे जैसे कि उसने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज कर दिया, या उसने अपने एसेट को किसी और हेड में दिखा दिया, मतलब लाइक रिपेयर में दिखा दिया, तो वो जो गलती करी है उसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे इसमें। तो अगर हमने वो गलती प्लस या माइनस से करी है तो हम उसका अपोजिट उसका रिएक्शन करते हैं, उसके हिसाब से हम इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अब मैं इस कंसेप्ट को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, तो अब हम उस एग्जांपल को करेंगे। तो अब हम बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट का एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट की क्या एडजस्टमेंट होती है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है और उस एग्जांपल को बोर्ड पे लिखा है ताकि आपको बुक खोलने की नीड ना पड़े और आप इस एग्जांपल के थ्रू उस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ पाओगे। हमें 2011 से लेकर 2014 तक का प्रॉफिट गिवन है।
सबसे पहली एडजस्टमेंट हमें गिवन है कि हमने एसेट सोल्ड एट अ गेन इन ईयर 2011 फॉर ₹10,000, यानी कि 2011 की बात हो रही है। हमने कोई एसेट प्रॉफिट में बेचा, तो ये हमारा नॉर्मल बिजनेस का रूटीन नहीं था, तो हम उस चीज़ को गेन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट हमें दे रखी ड्यूरिंग द ईयर 2012 की, यानी कि 2012 में मशीन डिस्ट्रॉयड ₹10,000, आपकी मशीन तबाह हो गई, ख़राब हो गई, तो अब ये अब नॉर्मल लॉस था, तो अब इसे हम प्लस कर देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट हमें दे रखी है बच्चे, रिपेयर टू कार अमाउंट टू ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। अब आपका रिपेयर था और आपने उसे व्हीकल में दिखा दिया, यानी कि दो गलती करी है। पहली गलती जो आपने रिपेयर का चीज़ को व्हीकल में दिखाया, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। रिपेयर था तो प्रॉफिट हमारा कम होना चाहिए था, कर दिया। व्हीकल में दिखाया तो उसका P&L में एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज है 10% पर एनम, वो हमने गलती की कि भाई हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया व्हीकल पे, जबकि वो तो रिपेयर का खर्चा था। तो डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज किया होगा तो P&L में माइनस क्या होगा, रिवर्स जाएंगे, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है। अब बच्चे इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसके बाद भी कोई ईयर गिवन है तो उसमें भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन इस साल भी चार्ज किया ही होगा, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो अब हम उसको इफेक्ट क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अब हमारा नया प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, इस केस में 90,000 एंड 35,000 एंड 45। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, इसकी टोटलिंग करेंगे हम लोग फटाफट। 2,60,000 आ गई। अब इस बेसिस पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया, 65,000। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, और अब इसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65,000 लेट 2 ईयर है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1,30,000 रुपीज़। तो ये आपका क्या था, अकॉर्डिंग टू पास्ट एडजस्टमेंट, जब आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में गिवन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं।